राधे राधे प्यारे भक्तों, नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। जिंदगी में ये दो बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, गुस्से में कोई फैसला मत लेना। दूसरी बात, ज्यादा खुश होने पर किसी से कोई वादा मत करना। मित्रों, जब भी हम जीवन में कठिनाइयों के द्वार से गुजरते हैं तो मन में ये सवाल जरूर उठता है, क्या भगवान मेरी व्यथा नहीं देख रहे? क्यों नहीं वह मेरी परेशानियों को हल करते? लेकिन याद रखो, जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही सुख दुख भी जीवन के संग चलने वाले साथी हैं। अगर जीवन है तो संघर्ष भी होंगे, और जब हर राह बंद होती नजर आए तो समझो एक द्वार ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, वह है भगवान श्री कृष्ण का दरवाजा। उम्मीदें संसार से नहीं, ईश्वर से रखो। मैंने कहा, हे प्रभु मुझसे भूलें हुई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं क्षमा करने वाला हूं। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैंने कहा, मैं अकेला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा, मैं बहुत दुखी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊपर देखो, मैं वही हूं तुम्हारे आसपास। जब भी ईश्वर को याद करो तो ये प्रार्थना करना मत भूलो, हे प्रभु, अगर कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी कलाई थाम लेना। अगर कभी मैं राह भटक जाऊं तो मुझे अपने साथ चलते रहना। यदि मैं आपके नाम का जाप करना भी भूल जाऊं तो भी कृपया मेरा साथ ना छोड़ना। प्रभु, ऐसी शक्ति मत देना जिससे मैं किसी कमजोर का अपमान करूं। ऐसा कोई भाव मत देना जिससे मैं किसी को देखकर ईर्ष्या करूं। ऐसा ज्ञान मत देना जिससे अहंकार उत्पन्न हो जाए। जब भगवान ने इंसान की रचना की तो उसे हर गुण प्रदान किया, पर एक तत्व ऐसा था जो उनके हाथ से छूट गया। जब मनुष्य वहां से चला गया, किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने अपने चरणों के नीचे ऐसा क्या छुपा रखा है जो आपने मनुष्य को नहीं दिया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने पांव तले शांति को छिपा दिया है। मनुष्य पूरी जिंदगी इसी शांति की तलाश करता रहेगा। वह इसे भौतिक चीजों में, रिश्तों में और दौलत में खोजेगा, पर असली शांति उसे केवल मेरे चरणों में ही मिलेगी। ईश्वर के पास दो अद्भुत शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जो माया को छोड़ भक्ति का मार्ग चुनता है वही सच्चे अर्थों में प्रभु से जुड़ पाता है। और जब कोई उनके चरणों में आकर सिर झुकाता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, माया या भक्ति? एक बार भगवान से किसी ने निवेदन किया, प्रभु मुझे बताइए माया और भक्ति में फर्क क्या है? भगवान मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें दूसरों को अपने इशारों पर चलाना है तो माया अपनाओ, और अगर तुम मुझे अपने प्रेम से झुका देखना चाहते हो तो भक्ति का मार्ग चुनो। क्योंकि माया वहां होती है जहां जीव हावी होता है, और भक्ति वहां जहां मैं स्वयं झुक जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया के नृत्य में संसार नाचता है, लेकिन जब भक्ति आती है तो मैं स्वयं नाचने लगता हूं। किसी ने पूछा, प्रभु भक्ति क्या है? उत्तर मिला, भक्ति ना हाथों से होती है, ना आंखों से, और ना ही शरीर की ताकत से। अगर ऐसा होता तो अपंग, अंधे और कमजोर लोग भक्ति ना कर पाते। भक्ति मन की गहराइयों से उत्पन्न होती है, जो भावनाओं के समंदर में डूबकर प्रकट होती है। भक्ति कोई कर्म कांड नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का संबंध है। प्रेम में लिपटा वह भाव जो भगवान तक पहुंचता है। मनुष्य की आदत है कि वह सुख में भगवान को भूल जाता है और दुख में सबसे पहले उन्हीं को पुकारता है। किसी ने पूछा, कब भगवान को याद किया? उत्तर आया, जब सांसें थम लगे, चोरी पकड़ी जाए, बारिश ना हो, व्यापार घाटे में हो,
परीक्षा में असफल हो जाए तब हर कोई प्रभु की शरण में आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सुख में याद रखे वह दुख से मुक्त हो जाता है। शब्दों से ज्यादा मौन गूंजता है, रंगों से ज्यादा सफेद रंग बोलता है, स्वाद से ज्यादा उपवास असर करता है, और आंखों से बाहर देखने से ज्यादा अंदर झांकना जरूरी होता है। रावण के पास महल था लेकिन चैन नहीं, कंस का जन्म सिंहासन पर हुआ लेकिन मृत्यु कारागार में, राम वन में सुखी थे। कृष्ण जेल में जन्मे और फिर भी उन्होंने प्रेम बांटा। सत्य की राह हमेशा कांटों से भरी होती है। जब भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो इंसान क्यों ना झेले। जो दिल से सच्चे होते हैं अक्सर अकेले होते हैं, मगर वह अकेलापन भगवान की संगति बन जाता है। इसीलिए जीवन की किताब में धैर्य वह धागा है जो पन्नों को जोड़ कर रखता है। सीमाएं रेखा नहीं, पहचान है। कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, लेकिन जब समय आता है तो वही व्यक्ति सीमाएं लांघ कर इतिहास रचता है। सीमाएं कभी कभी शक्ति के नए द्वार भी खोलती हैं। बादल गरजते हैं, वर्षा होती है, परिंदे छिप जाते हैं, जानवर भागते हैं और इंसान शरण खोजते हैं, परंतु एक ही प्राणी है जो इन सब से ऊपर उठता है और वह है बाज, जो मुसीबतों के ऊपर उड़ता है, डर को पीछे छोड़ता है। जीतने और हारने वालों में फर्क सोच का होता है, परिस्थिति का नहीं। अगर सोच सीमित हो तो समस्या बड़ी लगती है, अगर सोच ऊंची हो तो वही समस्या छोटी हो जाती है। दुनिया से बात करने को फोन चाहिए और भगवान से बात करने को मौन। गुस्से में बोला गया एक वाक्य आपके वर्षों के प्रेम को बर्बाद कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हृदय सोने से भी कीमती है, उसे किसी कटु शब्द से खरोच मत देना। अंततः जब कोई भगवान के पास जाता है और सिर झुकाकर कहता है, प्रभु आपके चरणों में आया हूं, तो भगवान मुस्कुरा कर पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ताकि तुम्हारा जीवन पहले से भी बेहतर हो। पहले सबको माफ कर दो, क्योंकि जब तुम दिल से क्षमा देना सीख जाओगे तब मैं भी तुम्हारे हर गिरने से पहले तुम्हें थाम लूंगा। अगर आज समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो यकीन मानो कल समय तुम्हारी जय घोष करेगा। बस अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। परिणाम कब और कैसे मिलेगा इसका निर्णय तो केवल वही करता है जो सबका सृजन करता है। छोटी सी बात लगती है लेकिन इसका मर्म बहुत गहरा है। एक टूटा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी नेतृत्व नहीं कर सकता, लेकिन लड़ते झगड़ते वे किसी और को अवश्य ताज पहनवा देते हैं। जहां बड़ों को स्नेह और सम्मान मिलता है वहां भगवान का स्थायी निवास होता है। प्रेम बंटता है तो वहां रामायण जन्म लेती है, और संपत्ति बंटती है तो वहां महाभारत की कहानी बनती है। जिस दिन कोई व्यक्ति दूसरों को गिराने की सोचने लगे उसी क्षण से वह स्वयं गिरना शुरू कर देता है। यही समय होता है जब मधुमक्खियों जैसा समाज उसे यह सिखाता है कि एकता में कितनी गहराई से शक्ति छुपी है। अकेला पत्थर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन समूह में संगठित मधुमक्खियां पूरे जंगल को हिला देती हैं। एकजुटता, प्रेम और सामूहिकता, इन्हीं में जीवन की असली शक्ति छुपी है। दो रास्ते होते हैं जीवन जीने के। पहला, अपनी चाहत को पूरा करो, और दूसरा जो है उसी में सच्चा आनंद खोजो। हमेशा इतना सहज बनो कि सब तुम्हारे पास बैठ सके, और इतना ऊंचा उठो कि जब उठो तो सब प्रेरित हो। उड़ान जरूरी है, भले ही बार बार गिरना पड़े। संघर्ष जरूरी है, भले ही खुद से ही क्यों ना हो। जीवन में हार और जीत के बीच जो फर्क है वह बस सोच का है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पिता से संघर्ष और माता से संस्कार लेता है वह इस दुनिया की असली पाठशाला से गुजरता है। अगर भगवान पर भरोसा है,
जो लिखा है वही मिलेगा। लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो भगवान भी वही लिख देगा जो तुम चाहोगे। क्रोध में बोला गया एक वाक्य भी वर्षों की सच्चाई को मिटा सकता है। इसलिए कभी भी मन की कठोरता को वाणी से मत टपकाओ। अगर प्रभु को पाना है तो ऐसे कर्म करो कि लोगों की दुआ बन जाओ, चाहे कोई कितना भी महान बन जाए। प्रकृति हमेशा संतुलन बनाए रखती है। कोयल को सुर दिया है तो सौंदर्य छीन लिया, मोर को रूप दिया तो वाणी छीन ली, इंसान को इच्छा दी तो संतोष छीन लिया, और संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। घमंड एक ऐसा रोग है जो बिना लक्षण के आदमी को शून्य कर देता है। हे मानव, जिसने हजारों को मिट्टी बना दिया वह तुझे क्या नहीं बना सकता। यदि आप मुसीबत में हो तो समझो भगवान चाहता है कि तुम विजय बनो। कभी कभी कमजोर बन जाना भी एक ताकत होती है, क्योंकि इससे दिल हल्का हो जाता है। जीवन में अपनी सीमाएं पहचानो, चाहे वह प्रेम की हो या क्रोध की। याद रखो, वस्तुएं उपयोग के लिए है और लोग स्नेह के लिए, लेकिन हम इन्हीं का उल्टा करते हैं। दुनिया अजीब है, जिनकी आंखों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं, और जिनके पास बिस्तर है उन्हें नींद नहीं आती। जिनके पास दया है उनके पास देने को पैसा नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास संवेदना नहीं। कोई अपने को छोड़कर भोजन देता है, कोई भोजन के लिए अपनों को छोड़ देता है। सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी है। कुछ लोग सफल होते हैं और जो नहीं हो पाते वे अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि परिस्थितियां कभी अंतिम नहीं होती, सोच होती है। तितली और मक्खी दोनों को रस पीने की कला मिली है, लेकिन एक फूल से अमृत लेती है और दूसरी गंदगी से सोच ही वे अंतर है जो जीवन की दिशा तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच का स्तर ऊंचा हो तो जीवन की हर समस्या छोटी हो जाती है। आपको यह जीवन इसलिए नहीं मिला कि आप हार माने, बल्कि इसलिए कि आप संघर्ष करें, और जीते भी सच्चे मन से अपने कर्म में लगा रहता है। उसे कभी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया है उसने अंत में सब कुछ दिया है। लेकिन एक तितली जब कोमल फूलों के पास पहुंचती है तो ना केवल उसका अमृत लेती है, बल्कि उन फूलों की सुंदरता को आगे बढ़ाने में भी मदद करती। वहीं एक मक्खी सीधे जख्मों पर बैठती है और उन्हें और भी संक्रमित कर देती है। ये फर्क केवल नजरिए का होता है। अगर इंसान सही सोच और राह चुनता है तो रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद प्रबल होती है। लेकिन अगर पथ गलत हो तो मंजिल मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिलता। जीवन में यह निर्णय आपको ही करना है कि आपको प्रकाश की ओर बढ़ना है या अंधकार में डूबना है। ईमानदार व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए हमेशा ज्यादा बोलना पड़ता है, जबकि झूठ बोलने वाले मुस्कुराकर सब जीत लेते हैं। संकीर्ण सोच संदेह की चिंगारी जलाती है, लेकिन उदार सोच समाधान की रोशनी फैलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम जीवन में स्थायित्व चाहते हो तो ऐसे बनो जैसे नमक नजर नहीं आता, लेकिन स्वाद में हर जगह मौजूद होता है। चाहे मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा नीचे से शुरू होते हैं, और यदि संकल्प अड़िग हो तो पहुंचना तय होता है। जो लोग मीठे बोलते हैं और हर वक्त तारीफ करते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे अपने हों। अक्सर मीठे शब्दों में स्वार्थ छिपा होता है। तारीफें मुफ्त में नहीं आती, इसके पीछे कुछ ना कुछ कीमत छुपी होती है। दुनिया में जो तुम्हारी तारीफ करता है वो अक्सर तुम्हारे जरिए कुछ चाहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसलिए सावधानी से चलो। आंखें कभी कभी झूठ को भी सच का रूप दे देती हैं, इसलिए आंखों से देखो,
पर आंख मूंद कर विश्वास ना करो। दुनिया में बहुत बार जो दिखाई देता है वह वैसा होता नहीं। क्रोध इंसान को अंदर से खा जाता है। जब कोई अत्यधिक क्रोधित होता है तो उसके अपने भी उससे दूर भाग जाते हैं। गुस्सा आता है तो विवेक जाता है। और अगर आप अपने गुस्से को नहीं संभाल सकते तो जीवन की बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। अगर जीवन में सच्चा मित्र मिल जाए तो उसे पकड़ कर रखो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। पीड़ा केवल दर्द नहीं देती, वह अनुभव और समझ भी देती है। दर्द ही जीवन की असली पाठशाला है। अगर आप ठान लें कि केवल 3 घंटे सोकर उठना है तो आपकी आत्मा भी उसी समय आपको जगा देगी। मनुष्य के भीतर अनोखी शक्ति होती है। जवानी किसी को भी दे दो, लेकिन बुढ़ापा ईश्वर को दे दो, क्योंकि जवानी में हम भूल करते हैं और बुढ़ापे में उन भूलों से सीख लेते हैं। जब ताकत होती है तो हम गलतियां करते हैं, और जब वह चली जाती है तब हम सद्गुणों की बात करने लगते हैं। सोच कर देखिए, क्या आप अपनी जिंदगी को अपने विचारों से चला रहे हैं या दूसरों के इशारे पर। जीवन दिखावे में नहीं, गहराई में बसा है। कई लोग मीठी बातें करते हैं लेकिन जरूरत के वक्त मुंह फेर लेते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता। हर सहानुभूति जताने वाला वाकई में तुम्हारा भला नहीं चाहता। अपनी बातें उन तक मत खोलो जो केवल सुनने का नाटक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं आता, कभी कभी वह हमें जीवन की सच्चाइयों से भी परिचित कराता है। और इसीलिए कई बार दुख भी सहना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते, क्योंकि दर्द कोई सामान नहीं होता जो बाजार में कीमत पर बिक जाए, और सच्ची खुशी भी कोई चीज नहीं जो पैसों से खरीदी जा सके। कई बार वही इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू लाता है जिसके मुस्कुराने के लिए तुम सब कुछ कुर्बान कर सकते हो। चेहरे की चमक से मत आंकना किसी को, क्योंकि कभी कभी स्याह रंग के पीछे भी उजला दिल छिपा होता है। अगर कुछ अलग बनना है तो भीड़ से अलग हटना ही पड़ेगा, क्योंकि भीड़ साथ तो देती है लेकिन आपकी पहचान को निगल जाती है। सवाल पूछने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो बिना बोले तुम्हारी फिक्र करता है वही सच्चा हमसफर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी तकलीफ हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया में अपने कम और तमाशा देखने वाले ज्यादा होते हैं। माना कि रुपए से सुकून नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जब जेब खाली हो तो सुकून भी दूर भाग जाता है। जो इंसान खुद की कही बात पर कायम नहीं रह सकता, वह दूसरों के साथ रिश्ते क्या निभाएगा। जो आपके मूल्य को ना समझे, उससे दूरी बनाना खुद से प्रेम करना होता है। और ये घमंड नहीं, आत्मसम्मान होता है। वही करो जो तुम्हारा अंतर मन कहे, ना कि वो जो दुनिया की भीड़ बोले। जिद और क्रोध और गलतियां किसी तेज हवा की तरह होती हैं जो अपने साथ रिश्ते और बंधन बहा ले जाती हैं, सम्मान उड़ा ले जाती है। जब दूसरों की गलतियां चुभती हैं लेकिन खुद की खामियां नजर नहीं आती, तभी विनम्रता की जरूरत होती है। मैं उन चेहरों पर भरोसा करता हूं जो झूठ बोलते हुए समझते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं समझ रहा। सो धन कमाने वाले तो हर गली मोहल्ले में मिल जाते हैं, लेकिन विवेक और समझ के लोग बिरले होते हैं। इंसान अपने विश्वासों से ही खुद को गढ़ता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। एक मूर्ख सोचता है कि सारा काम उसी के बूते चल रहा है और इसी अज्ञानता से उसमें अहंकार पनपता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार की हर गति में ईश्वर की ही प्रेरणा छिपी होती है। क्या पता आप जिससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं वह भी किसी और को तलाश रहा हो। अगर आप दूसरों से उम्मीद लगाओगे तो टूट जाओगे, लेकिन खुद से उम्मीद रखोगे तो अग्नि बन जाओगे। इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि वह जिन चीजों के लिए दौड़ रहा है वे सब अस्थाई हैं। इस ब्रह्मांड में अगर कुछ स्थायी है
तो वह आत्मा और मन की शांति है। जब आप कुछ अच्छा या बुरा करते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर पल देख रहा हूं तुम्हारे कर्म, इसलिए मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब कभी दिमाग कहता है कि जैसे को तैसा करो, तो दिल कहता है अगर हम भी वैसे बन गए तो फिर हमारे और उनमें फर्क क्या रह गया। सिर्फ पैसे इकट्ठे मत करो, दुआएं भी जोड़ो, क्योंकि पैसे से तो केवल चीजें आती हैं, लेकिन दुआओं से प्रेम, आरोग्य और सुख आता है। जो समय तुम्हारे पास भी है उसका पूरा उपयोग करो, क्योंकि अगर तुम सही वक्त की राह देखते रहोगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में ही रह जाएगी। इंसान सोचता है कि शायद जिंदगी संवर जाएगी अगर मैं ये देख पाऊं कि मैं क्या कर रहा हूं, ना कि बस ये कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कठिन समय में इंसान को अगर कुछ बचा सकता है तो वह है उसकी सीख, उसका धैर्य, उसकी सूझबूझ, उसकी हिम्मत, सत्कर्म, सत्य बोलने की आदत और सबसे जरूरी ईश्वर पर अडिग विश्वास। जहां हो वहीं से आगे बढ़ो, जो भी तुम्हारे पास है वहीं से आरंभ करो। कितनों ने तो केवल सही घड़ी के इंतजार में अपने सपनों को दफना दिया। जो बात मन को सुकून दे उसे अपनाओ, जो बात भीतर से परेशान करे उसे छोड़ दो, चाहे वह विचार हो या कोई आदत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम खाली हो तो खुद को अच्छे काम में लगा लो, क्योंकि खाली मन दुखों का घर बन जाता है। जिसने आलोचना को सुना और सहा वही सच्चे संत के समान होता है। रिश्ते बचाने हो तो थोड़ा झुकना सीखो। कभी कभी झुकना अहंकार नहीं, समझदारी होती है। यदि ज्ञान पाकर घमंड आ जाए तो वह ज्ञान विष है, लेकिन उसी ज्ञान से विनम्रता उपजे तो वही अमृत बन जाता है। मन की स्थिरता ही असली सुख है। ना दौलत, ना पद, ना यश, ये सब अस्थाई है। किसी की पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके स्वभाव से करो। सोना भी लोहे के संदूक में रखा जाता है, बाहर से मत आंको। जब इंसान कहता है भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं मैं तुझे सजा भी नहीं दे रहा, बस तुझे समझने का वक्त दे रहा हूं। ठोकरें खाना जरूरी है, क्योंकि बिना गिरे कोई चढ़ाई नहीं चढ़ता। इंसान इसलिए अकेला नहीं होता कि कोई नहीं है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह पर चल पड़ता है। इस संसार में मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन डर को हराने का एक उपाय है। उजाले की ओर देखो। जब रोशनी की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारी परछाई भी पीछे रह जाएगी। यही उजाला अच्छे कर्मों का स्रोत है। अगर मन साफ हो तो कर्मों के परिणामों का डर कैसा, जैसे मन वैसा कर्म। किसी ने सही कहा, जैसा संघ वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ रहता है तो चालाक हो जाता है, शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रोध पाल लेता है। कभी वफादारी सीखी नहीं फिर भी कुत्ते जैसा साथ मांगता है। लोग कहते हैं समय बदल गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि आम ने मिठास नहीं बदली, सिर्फ स्वाद लेने वालों का नजरिया बदल गया है। अगर दिल खुश रहे तो दुख पास नहीं भटकता। इस सफर में अकेले ही लड़ना पड़ता है। सलाह सब देते हैं पर साथ नहीं निभाते। जब मुस्कुराओगे तो दुनिया साथ खड़ी होगी, लेकिन जब रोओगे तो खुद के आंसू भी आंखों में जगह नहीं पाते। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, वहां भगवान रहते हैं। संघर्ष का मार्ग ही क्रांति लाता है। जो रातों से लड़ता है वही सुबह की रोशनी में नहाता है। चमकने के लिए तपना पड़ता है। औरों के लिए जिंदगी बस जीने की चीज है, पर कुछ के लिए जिंदगी एक जिम्मेदारी है। जो खुद को टटोलता है वही सुखी होता है। जो सिर्फ दूसरों को तोलता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। जाए वे फिर नहीं जुड़ता। लेकिन अगर शाख मजबूत है
तो उस पर फिर से एक सुंदर फूल खिल सकता है। इसी तरह जीवन में बीते लम्हे वापस नहीं लाए जा सकते, मगर आत्मविश्वास और संकल्प से आने वाले क्षणों को शानदार बनाया जा सकता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे फिजूल की चिंता और गैर जरूरी कामों में नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि अपने दिल की आवाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब कोई इंसान दुनिया की भीड़ में कदम रखता है, तब उसे एहसास होता है कि असल में हर कोई अकेला है। जो दूसरों पर भरोसा करके खुद को ठग लेता है, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद ही तैयार करना पड़ता है। इंतजार करने वाले अक्सर पीछे छूट जाते हैं। हालात और समय को मात देना है तो खुद को इतना मजबूत बनाइए कि वह आपके आगे झुक जाए। जो हासिल करने की जिद रखते हैं वह कभी रुकते नहीं, बस अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग पहचान बनाना हिम्मत वालों का काम है। हर इंसान की तरक्की उसके अपने फैसलों से तय होती है, कोई और उसे रोक नहीं सकता। खुशियां बाहर नहीं, अंदर की सोच में छुपी होती हैं। अगर आपकी संगत बिगड़ी हुई है तो चाहे आप अच्छे हों, उसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर संगत अच्छी हो और आप सीखने को तैयार हों तो बदलाव तय है। कौरवों के साथ शकुनी थे, पांडवों के साथ श्री कृष्ण। संगत सब कुछ बदल सकती है। यदि आपके इर्द गिर्द नकारात्मक लोग हैं तो आपकी सोच की दिशा भी गुम हो सकती है। गिरना इस बात का संकेत नहीं कि रुक जाएं, बल्कि ये चेतावनी है कि संभल कर फिर से चलें। पीछे मुड़कर देखोगे तो दुख दिखेगा, आगे बढ़ोगे तो उम्मीदें नजर आएंगी, और वर्तमान में रहोगे तो सच्चा सुख मिलेगा। सपने पूरे क्यों नहीं हुए, इस पर अटकने से बेहतर है कि उन्हें पूरा करने की नई राह खोजें। जो लोग आत्मबल रखते हैं उनके इरादे अधूरे नहीं रहते। दूसरों का आदर तभी संभव है जब खुद का भी सम्मान करना सीखो। हर ख्वाब को अपनी सांसों में जिंदा रखो और हर मंजिल को अपनी नजरों से कभी ओझल मत होने दो। किसी को गिराना आसान है, लेकिन उसे थाम कर ऊपर उठाना कठिन और सच्चा कर्म है। कामयाबी के लिए कभी कभी खतरे उठाने पड़ते हैं, जैसे ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी छोड़नी ही पड़ती है। अगर आपकी इच्छा मजबूत है तो कोई असफलता उसे तोड़ नहीं सकती। मुश्किल कामों को पहले निपटाओ, बाकी खुद ब खुद आसान लगने लगते हैं। किसी के आगे झुककर आगे बढ़ने से अच्छा है कि खुद के बल पर चलकर खुद की पहचान बनाओ। जिंदगी को बदलने के लिए संघर्ष जरूरी है और सरल बनाने के लिए समझ जरूरी है। दूसरों पर निर्भर रहकर मुस्कुराने से बेहतर है कि आजाद रहकर आंसू भी खुद पोंछे जाएं। जो इंसान हर हाल में अपने दम पर खड़ा रह सकता है वही असली इंसान है। हर मीठा बोलने वाला अच्छा नहीं होता। दुनिया में मिठास के पीछे अक्सर साजिशें छुपी होती हैं। हथेली की लकीरों से ज्यादा अपने कर्मों पर यकीन रखो, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते वो भी भाग्यशाली बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अवसर की कद्र करता है वही उसका लाभ उठा सकता है, वरना देर करने वाला सिर्फ पछताता। मुसीबत के वक्त किसी का सहारा बनना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि वह लम्हा बीत जाता है, लेकिन आपकी मदद उसकी यादों में बस जाती है। जब ये समझ में ना आए कि आगे क्या करें, तो थोड़ा रुक जाना चाहिए और खुद से जुड़ना चाहिए। अपने ख्वाबों को साकार करने की कोशिशों में इतना विलंब ना करो कि जिंदगी सिर्फ इंतजार बनकर रह जाए। अगर मेहनत आपकी आदत है तो सफलता आपके पीछे चलेगी। जब मंजिल पाना ही है तो हालातों पर रोना छोड़कर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। डरो मत, क्योंकि नदी कभी समंदर की दूरी से नहीं घबराती, वो बस बहती जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीज आज बोया जाता है वही कल फल बनकर लौटता है।
आपका भविष्य आज के कर्मों से तय होता है, कल नहीं। इसलिए जब गुस्सा महसूस हो तो खुद पर नियंत्रण रखना सीखिए और अपनी मानसिक दिशा को मोड़ने की कला अपनाइए। अपने सोच पर काबू पाइए, क्योंकि मन की ऊर्जा ही असलियत गढ़ती है। जो पहचान मेहनत की ठोकरों से बनती है, वह दिखावे की बनावट से कहीं श्रेष्ठ होती है। कलह की आदत अगर पाली जाए तो वह धीरे धीरे जीवन की मुस्कानों को निगल जाती है। हम इस धरती पर यूं ही नहीं आए, हमारे अंदर उम्मीदों का समुद्र है। इन्हीं उम्मीदों से बाहर निकल कर देखिए, सुकून की असली परिभाषा मिलेगी। अगर आपके इरादे नेक हों तो आपकी किस्मत खुद आपके दरवाजे खटखटाती है। जिसने आपको समय दिया है उसे थोड़ा अपनापन देकर देखिए, वो आपकी तकदीर को पलट सकता है। परंतु आवश्यकता से अधिक सम्मान देने से लोग आपकी विनम्रता को कमजोरी मान बैठते हैं। यदि आपके पीठ पीछे चर्चाएं होती हैं तो ना घबराइए, क्योंकि लोग उसी की बातें करते हैं जो उनके दिल में जगह बनाए हुए हैं। छोटी गलतियों से दूरी बनाइए, क्योंकि आदमी कभी पहाड़ से नहीं, हमेशा छोटे पत्थरों से गिरता है। जीवन जब कठिनाई से गुजरता है तभी आपका चरित्र ऊंचा बनता है, और जब आपका चरित्र ऊंचा होता है तो जीवन अपने आप सरल लगने लगता है। यही वास्तविकता का नियम है। याद रखिए, तिरस्कार का उत्तर तर्क से दीजिए, क्रोध से नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपको अपमानित करे तो बदले में अपनी सफलता से उत्तर दीजिए। यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो आपके जीवन की कीमत नहीं समझते, उनके लिए खुद को क्यों झुकाएं। अगर आप अन्याय को देखकर चुप हैं तो आप अपने अधिकार की रक्षा कभी नहीं कर पाएंगे। खुश रहना एक कला है, बाकी सब आते जाते रहेंगे। कोई आपका था फिर भी दूर हो जाएगा, कोई अजनबी बनकर भी आपके करीब हो जाएगा। रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। जो इंसान आपके दुख में मुस्कान खो देता है वह आपके अपनेपन का सबसे सच्चा प्रमाण है। कभी रुकिए मत, चाहे कदम धीमे ही क्यों ना हो। एक दिन आप सबसे आगे निकलेंगे। अपने कार्य को कल पर ना छोड़िए, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जीवन की असफलताओं का सबसे बड़ा कारण आत्मविश्वास की कमी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर खुद पर भरोसा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्रोध और नाराजगी में अक्सर हम उन रिश्तों को चोट पहुंचा बैठते हैं जो हमारे जीवन के सबसे सच्चे लोग होते हैं। हमें लगता है उन्हें मना लेंगे, लेकिन हर बार ऐसा हो ये आवश्यक नहीं। व्यक्ति का स्वभाव उसके आसपास के लोगों से गहराई से जुड़ जाता है। जैसे कोई बर्तन अपने पास वाले तत्व को प्रभावित करता है, वैसे ही मनुष्य भी संगति के असर से बच नहीं सकता। अगर कोई साधारण व्यक्ति ज्ञानी लोगों के बीच बैठता है तो वह भी सम्मान पाता है, लेकिन अगर ज्ञानी व्यक्ति मूर्खों की संगति करता है तो उसका भी उपहास होता है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर संगति चुनिए। जैसे चुंबक अपनी प्रकृति से लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारे विचार भी अपने जैसे विचारों को आकर्षित करते हैं। हम सबके भीतर एक मानसिक चुंबक होता है, जो जैसा सोचता है वैसा ही अपने जीवन में खींच लाता है। जीवन पाना सौभाग्य है। मृत्यु होना समय का नियम है, लेकिन मृत्यु के बाद भी दिलों में जिंदा रहना सिर्फ कर्मों से संभव होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक कर्मयोगी वही होता है जो ना तो प्रशंसा में फूलता है और ना आलोचना में टूटता है। वह केवल अपने मन, बुद्धि और आत्मा की निर्मलता के लिए कर्म करता है, और यही असली जीवन का सार होता है। लोग अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से बिना किसी लगाव के कर्म करते हैं, लेकिन लोग अपने शरीर की सजावट में व्यस्त रहते हैं, परंतु शरीर की चमक से कहीं अधिक आत्मा की चमक अहम होती है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से उत्पन्न होकर मिट्टी में विलीन हो जाता है।
जबकि आत्मा अमर और अनंत है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए, जो ईश्वर में लीन होने से प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष केवल अपने स्वार्थ के पीछे भागते हैं वे मतलबी होते हैं और किसी का भला करने से कतराते हैं। स्वार्थी व्यक्ति दूसरों से दूर होता है और उसकी मानसिक स्थिति नकारात्मक हो जाती है, जिससे वह समाज में अकेला रह जाता है। गीता में भी वर्णित है कि स्वार्थी मनुष्य कांच पर जमा धूल के समान होता है, जो अपना सच्चा प्रतिबिंब कभी नहीं देख पाता। यदि आप जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो अपने स्वार्थ को कभी अपने करीब ना आने दें। स्वार्थी व्यक्ति मित्रता में भी केवल अपने फायदे की खोज करता है। इसलिए जीवन में ऐसा इंसान बनिए जो ना केवल खुद की बल्कि दूसरों की भी भलाई चाहता हो। यही सोच आपको सफलता और सुख की ओर ले जाती है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख में आनंद और दुख में निराशा होती है, फिर भी दोनों परिस्थितियों में मन को स्थिर बनाए रखना चाहिए। कभी भी निराशा या दुख को हावी ना होने दें। जीवन एक निरंतर संघर्ष है, इसे स्वीकार कर बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहें, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलना सीख जाता है उसका मार्ग भी खुद बन जाता है। अभिमान और स्वाभिमान में बड़ा फर्क होता है। अभिमानी व्यक्ति दूसरों से कुछ मांगता है लेकिन देता नहीं, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं और दूसरों को सम्मान देता है। किसी का अपमान आपके चरित्र को दर्शाता है और सम्मान आपके संस्कारों का परिचायक है। स्वाभिमानी लोग अपने कार्य स्वयं करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं और जितना बोलना जरूरी हो उतना बोलते हैं। बोलने के साथ साथ सुनने का साहस भी जरूरी है, क्योंकि यही स्वाभिमान की पहचान है। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता में मौजूद है। हमारे मन में कोई शंका, चिंता या भ्रम नहीं होना चाहिए। दुनिया की हर समस्या का समाधान भगवत गीता में छुपा है। मन का विचलन व्यक्ति को कमजोर करता है, लेकिन अगर मन नियंत्रित हो जाए तो इससे बढ़कर कोई साथी नहीं। अच्छे जीवन के लिए ये मान लेना जरूरी है कि सभी को सब कुछ नहीं मिल सकता। जब आप स्वयं से सवाल करेंगे तो जवाब मिलेंगे, पर दूसरों से पूछने पर नई उलझनें बढ़ेंगी। जब व्यक्ति अपनी गलतियों का पक्षधर और दूसरों की गलतियों का न्यायाधीश बन जाता है तो जीवन में मतभेद बढ़ते हैं, लेकिन कर्म से ही भाग्य बेहतर होता है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि दीवार पर कुछ लिखिए जिससे अगर मैं उसे खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब भगवान ने लिखा, ये समय बीत जाएगा, जीवन छोटा है, जो हमारे साथ अच्छा करता है उसका धन्यवाद करें और जो बुरा करता है उसे मुस्कुरा कर माफ कर दे। मनुष्य मनुष्य को धोखा नहीं देता, बल्कि मनुष्य की उम्मीदें ही उसे धोखा देती हैं। बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों मनुष्य की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी खुशियों को चुरा लेते हैं। इसलिए किसी की गलती पर गुस्सा होने से पहले अपनी कम से कम 10 गलतियों को याद कर लेना चाहिए और फिर गिन लेनी चाहिए। मित्रों, मनुष्य एक जीवित पुस्तक है और उसकी बातें, उसकी सच्चाई आईना। जब वो बोलता है तो पता चलता है कि उसके मन में कौन सी बातें बसती हैं। क्या वो अपने विचारों और कर्मों से स्वर्णिम है या पत्थर जैसा कठोर। सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन का होना अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर में अटूट विश्वास और निरंतर प्रयास ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। हर व्यक्ति को अपने अंदर झांक कर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, तभी वह अपने भीतर छिपे गुणों और कमजोरियों को समझ पाता है। आत्मनिरीक्षण से मनुष्य अपनी गलतियों को पहचान कर सुधार कर सकता है और सही रास्ता चुन सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो मनुष्य अपने अंदर झांक कर दोषों को पहचानता है वही सच्चा विद्वान होता है। जब व्यक्ति अपने स्वभाव, अपनी क्षमताओं और अपनी सीमाओं को जान लेता है तब वह अपने जीवन का सही दिशा निर्देशन कर सकता है। बिना आत्मज्ञान के जीवन अधूरा रहता है, क्योंकि स्वयं की समझ के बिना सफलता संभव नहीं। जो व्यक्ति खुद की कमियों को स्वीकार करता है वही सुधार की ओर बढ़ सकता है। आत्मनिरीक्षण से मनुष्य अपने व्यक्तित्व को निखारता है और अपने कर्मों के प्रति सजग होता है। जीवन में अक्सर हम अपने गुणों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी समझने से डरते हैं, लेकिन ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आत्मज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तब हमारा व्यक्तित्व और मजबूत होता है। आत्मनिरीक्षण व्यक्ति को निराशा से बाहर निकालकर आशा की ओर ले जाता है। ये प्रक्रिया कठिन जरूर होती है, परंतु इसका फल मीठा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, अपने कर्तव्य को समझो और पूरे मन से उसे निभाओ। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है और इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। जब हम अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानेंगे तभी हम उन्हें दूर कर सकेंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। प्रयास और उम्मीद जीवन की दो ऐसी नींव हैं जिनके बिना कोई भी मकान टिक नहीं सकता। मनुष्य को हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन की राह में कई बार कठिनाइयां आती हैं, पर जो व्यक्ति अपने आत्मज्ञान से भरा होता है वह इन बाधाओं को पार कर सकता है। आत्मनिरीक्षण से वह अपने अंदर की ताकत को पहचानता है और फिर उससे आगे बढ़ने की ऊर्जा प्राप्त करता है। आत्मनिरीक्षण एक तरह से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाता है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपकी कमजोरियां क्या हैं तो आप उन्हें दूर करने के उपाय भी खोज पाते हैं। बिना आत्मनिरीक्षण के व्यक्ति अधूरा और अस्थिर रहता है। सफल वही होता है जो खुद को समय समय पर परखता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और सुधार करता है। इसलिए आत्मनिरीक्षण जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। अंततः कहा जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में सच्ची सफलता तभी आती है जब वह अपने आप को समझता है, अपनी कमियों और खूबियों को जानता है और निरंतर अपने व्यक्तित्व को सुधारता रहता है। ये यात्रा आसान नहीं लेकिन फलदायक होती है। अपने प्रयासों में धैर्य रखो, अपने मन को स्वच्छ बनाओ और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है जिसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। जब व्यक्ति अपने गुणों और दोषों को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करता है तो जीवन में सच्चा उजाला आता है। ऐसे मनुष्य की सफलता निश्चित होती है और वह जीवन में सदैव उन्नति करता रहता है। मित्रों, मनुष्य एक व्यापार की तरह है और उसकी वाणी उस पर लगा ताला। जब वो ताला खुलता है तभी पता चलता है कि वह व्यापार कीमती रत्नों का है या बस राख से भरा है। किसी भी सफलता की असली कीमत कठिन परिश्रम से चुकानी पड़ती है। निरंतर प्रयास और आशा जीवन की नींव है। इन्हें निभाने के लिए आपको संयम और भगवान पर अटूट भरोसे के साथ जीवन जीना चाहिए। हर इंसान को अपने भीतर झांकना बहुत जरूरी है। आत्मबोध से ही मनुष्य को अपनी खूबियों और कमजोरियों का ज्ञान होता है। अपने आप का मूल्यांकन करने से मनुष्य सही और गलत के बीच का फर्क समझ पाता है। जब कोई व्यक्ति खुद की अच्छाइयों और कमियों को पहचान लेता है तभी वो अपने स्वभाव और चरित्र को सही आकार दे सकता है। और जब वह अपनी क्षमताओं का सही विश्लेषण करता है तभी वह जीवन में उन्नति की ओर बढ़ सकता है। प्यारे साथियों, आज की इस प्रेरणादायक कथा का यही समापन है।
अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो या आपको इससे कोई सच्ची सीख मिली हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आप सभी के प्रेम और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।